राहुल गांधी के सामने झुका चुनाव आयोग। अब बीजेपी की खोलेगी पोल, एनडीए तिलमिला गई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के अंडर में चुनाव आयोग धांधली कर रही थी और चुनाव आयोग कठपुतली की तरह काम कर रही थी, लेकिन विपक्ष पार्टी ने पूरी तौर पर कहर बढ़कर चुनाव आयोग पर कूद पड़ा। कभी कहा कि तुमको सुप्रीम कोर्ट में घसीटेंगे, कभी चुनाव आयोग पर लेख लिख करके पूरी देश को बता दिया कि चुनाव में कैसे धांधली की जाती है। फिर किसी तरह ट्विटर हैंडल पर कहा और न जाने उस पर चुनाव आयोग पर विपक्ष पार्टी ने पूरी तरह से कहर बरपा है और इसी वजह से चुनाव आयोग भी तिलमिला गई है। पहले चुनाव आयोग खामोश थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तिलमिला हुई थी और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पार्टी पर कहर बरपा रहे थे और हमलावर थे। लेकिन जब कहा गया कि हम चुनाव आयोग से शिकायत करते हैं, चुनाव आयोग पर हम सवाल उठाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों तिलमिलाई हुई रहती है, क्यों कटाक्ष करती है? जवाब तो चुनाव आयोग को दिया जाना चाहिए। तब चुनाव आयोग को समझ में आया कि अब हमें जवाब देना चाहिए। उसके लिए राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने बुला लिया। राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने कहा कि आप मेरे पास आइए, हम आपके साथ बंद कमरे में कुछ मीटिंग्स करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे और कोई बात होगी। चुनाव आयोग अपनी बातों को विपक्ष के सामने रखना चाहते हैं, जिसको लेकर के चुनाव आयोग राहुल गांधी के सामने झुक गया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के कठपुतली की तरह काम करने के लिए पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया और राहुल गांधी के पर्दाफाश की वजह से जितना भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है और बौखलाई हुई है, उससे कई गुना ज्यादा चुनाव आयोग भी अब तिलमिला और परेशान हाल है कि जवाब दे तो दे। क्योंकि ईसी यानी चुनाव आयोग कमिश्नर ज्ञानेश्वर कुमार, जो भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली की तरफ और उनके अंडर में मानो काम कर रही, और ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल और चुनाव आयोग सब बौखलाए हुए हैं। और ये आप रिपोर्ट देखिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बुलाया। ये मैं नहीं कर रहा हूं, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के आरोप में बातचीत करेगा। राहुल ने कहा चुनाव में फिक्सिंग हुई। राहुल ने कहा कि चुनाव फिक्सिंग है और जिसकी वजह से महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव को लेकर के मैच फिक्सिंग के आरोप लगते रहे हैं और इसी बात के लेकर चुनाव आयोग को बुलाया गया। अब चुनाव आयोग ने सीधा तौर पर राहुल गांधी को सीधा चिट्ठी लिख दी और कहा कि आप मेरे पास आइए। आप वो भी देखिए आपकी स्क्रीन पर, भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय, और उन्होंने एक लेख लिखा और उन्होंने जो लेटर लिखा, उस लेटर का लब्बो-लबाब यह है कि चुनाव आयोग ने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा की चुनाव की जो धांधली के आरोप इलेक्शन कमिश्नर पर और चुनाव आयोग पर लगते रहे और उसके ऊपर एक लेख लिखी गई है और ट्विटर हैंडल पर कई सारे आरोप लग रहे हैं। अब इन सब मुद्दों पर आप आइए, आपसे कुछ बातचीत करनी है। अब सवाल यह है कि चुनाव आयोग इनसे क्या बातचीत करते हैं? क्या चुनाव आयोग राहुल गांधी पर दबाव डालते हैं, प्रेशराइज करते हैं, या फिर चुनाव आयोग की झुकी झुकी से कुछ बात करना चाहते हैं? यह चुनाव आयोग संविधान के साथ में रख करके कुछ बड़ा फैसला और कुछ देश हित में कुछ अच्छा फैसला ले सकते हैं। लेकिन माना तो यह जा रहा कि विपक्ष पार्टी में सबसे मुखर होकर के सवाल करने वाले, सबसे तीखा हमला करने वाले राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर जो उभरे हैं, वो चुनाव आयोग का घेरते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम करके छोड़ दिया। नाक में दम करके उनके हर सवालों का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मीटिंग करनी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उनकी आईटी से परेशान नजर आती है और यही वजह है कि राहुल गांधी दिन ब दिन मुखर होते जा रहे हैं और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है।